हेलो स्टूडेंट, आज आपको बहुपद इकाई में आपको हम पढ़ाते हैं प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये आदर्श क्वेश्चन है। ठीक, आपको हमने बताया कि क्लास 9th में आपको एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे और उसके अतिरिक्त अन्य भी क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 से बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक, द्विघाती व त्रिघाती हैं। तो देखना, रेखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें बहुपद की घात 1 हो रेखिक बहुपद है, जिसमें बहुपद की घात 2 है द्विघाती है, जिसमें बहुपद की घात 3 हो त्रिघाती है। ठीक, तो बताओ कैसा बहुपद है? द्विघाती बहुपद। क्यों? तो यहां पर लिखेंगे में, जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालेंगे, यहां पर लिखेंगे में बहुपद की घात कितनी है? 2, या चर की अधिकतम घात 2, वही तो बहुपद की घात होती है। ठीक, में बहुपद की घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। इसलिए कैसा बहुपद है? ये द्विघाती बहुपद है। तो लिख लेंगे में बहुपद की घात 2 है, इसलिए यह मतलब ये द्विघाती बहुपद है। ठीक, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। इसमें लिखेंगे में बहुपद की घात 3 है, ऐसे लिखोगे आप, में बहुपद की घात 3 है, या में चर की अधिकतम घात 3 है, बात है कि वही बहुपद की घात होती है। में बहुपद की घात 3 है, अतः यह त्रिघाती बहुपद है, या इसलिए यह त्रिघाती बहुपद है। में बहुपद की घात कितनी है? 2। इसके पहले वीडियो पढ़ाया था बहुपद की घात निकालना। में बहुपद की घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। में बहुपद की घात कितनी? 1, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। लिखेंगे सब में बहुपद की घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। इसमें बहुपद की घात 1 है, इसमें भी बेटी की घात 1 है। में बहुपद की घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। में बहुपद की घात 2 है, बयार की घात 2 है। में बहुपद की घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। में बहुपद की घात 3 है, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद है। तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक, में बहुपद की घात 3 है, इसीलिए त्रिघाती बहुपद है। आगे बताना है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद को मानक रूप लिखिए। मानक रूप क्या होता है? चर की घात या तो बढ़ते क्रम में हो घटते क्रम में हो, वो बहुपद का मानक रूप होता है। ठीक, तो देखो ये मानक रूप, ये तो मानक रूप में ही है। ये बहुपद किस रूप में? मानक रूप में, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 और ये क्या है? x की पावर 0 मानक रूप में है। तो यहाँ पर लिख दोगे यह बहुपद मानक रूप में है। तो लिखेंगे क्या इसको? ठीक, यही रहेगा, क्योंकि x की घात यहाँ पर 2, यहाँ सॉरी 1 और x की घात 0 है। ये इसका लिख देंगे का मानक रूप। जब आप सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे यह बहुपद मानक रूप में है, और इसमें लिखेंगे का मानक रूप। का मानक रूप क्या आएगा कि -5y², चूंकि y की पावर 2, ये y की पावर आपका 1 और ये y की पावर 0, या पहले ये लिखो फिर ये लिखो, y पावर 0, y पावर 1, y पावर 2 मानक रूप हो गया। ये मानक रूप में लिखोगे, यह बहुपद मानक रूप में है, क्योंकि x की घात 4, x की घात 2, x की घात 0, ये भी मानक रूप में, इसमें कुछ है नहीं, ये भी मानक रूप में है और ये भी बहुपद मानक रूप में है। y की पावर यहाँ 0 है, y की पावर 1 है, y की पावर 6 है, तो लिख दो कि यह बहुपद मानक रूप में है, यह बहुपद मानक रूप में है और यह बहुपद भी मानक रूप में है। और चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि 3y² -2y + 1, और ये भी तो मानक रूप है, ये तो y की घात बढ़ते क्रम में है। तो आप इसमें लिख देंगे यह बहुपद मानक रूप में, यह बहुपद मानक रूप में, यह बहुपद मानक रूप में, और यह बहुपद भी मानक रूप में है। अब इसके आगे आपको अगली प्रश्नावली कराते हैं, प्रश्नावली 2.2। आपको प्रश्नावली 2.2 पढ़ाने से पहले आप लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। जीरो जहाँ पे पॉलिनोमियल्स, ये क्या होते हैं? किसी चर का वह मान जिसके संगत किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उस बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे x + 5 है, इसका शून्य कैसे निकलेगा कि शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 मान लेंगे, क्योंकि जब शून्य का मान रखा जाएगा तो 0 आना चाहिए बहुपद का मान। तो आप जब x बराबर निकालोगे -5,
अर्थात इसका जो शून्यक है वो -5 है। अगर x के स्थान पर -5 आप पुट कर दोगे, रख दोगे, तो आपका बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। यही कहलाता है बहुपद के शून्यक, कि किसी चर का वह मान जिसके संगत किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक, ये बहुपद का शून्यक कहलाता है, ये बहुपद का शून्यक नहीं कहलाएगा। ये एक चर में है, अर्थात इसकी पावर 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है और इसका मान 1 होगा। अगर द्विघाती बहुपद है तो उसके शून्यक 2 होंगे, और अगर त्रिघाती बहुपद है तो उसके शून्यक आपके कितने होंगे? 3 होंगे। अब आते हैं प्रश्नावली 2.2 पर। पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट आपका ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। ठीक, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं कि मान लेते हैं कि माना बहुपद p लिखते हैं, p मतलब पॉलिनोमियल, और यहाँ पर चर x है तो x लिखेंगे। ये 5x - 4x² + 3 आपका लिखा फर्स्ट नंबर क्या है? x बराबर 0, x बराबर 0 रख दीजिएगा, तो आपका p आएगा 0, ये आपका 5 ये 0, और आपका 4 और ये 0 का स्क्वायर और +3, 0 से टकराएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। 0 का स्क्वायर आपका 0, और 0 से टकराओगे, चूर चूर हो जाओगे। आपका इसका मान निकल आएगा 3। p मानते हो बहुपद को, क्योंकि p मतलब होता है पॉलिनोमियल। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। ऐसे आपका सेकंड पार्ट क्या है? x बराबर -1, x बराबर क्या रखेंगे? -1, तो x बराबर -1 रखेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 × -1, यह आ जाएगा 4 × -1 का स्क्वायर और +3, यह आ जाएगा आपका -5, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका आएगा क्या? प्लस माइनस की गुणा, -4 और +3, यह आपका आएगा -9, चूंकि समान निशान प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये 3 आपका आ गया -6, ये आपका सेकंड पार्ट हो जाता है। इसी प्रकार अब आपका तीसरा पार्ट देखेंगे क्या आएगा। तीसरा पार्ट आपका आएगा, क्या रखना है कि x बराबर 2, आप यहाँ पर क्या रखेंगे? 2 रख देंगे। आपका आएगा 5 × 2 -4 और 2 स्क्वायर इंटू इसमें होता है, और ये 3, 5 2 आपका 10, 2 का स्क्वायर आपका 4 4 4 आपका 16, और +3, प्लस प्लस वाले प्लस कर दीजिएगा। 13 - 16 आ जाएगा -3। इस तरीके से x 0 का मान आ गया, x -1 का भी मान आ गया, और x बराबर 2 का भी मान आ गया। ठीक, ये आपकी प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1, p2 का मान ज्ञात कीजिए। आपका py बराबर दिया है, pt दिया हुआ है, px है और px है। चूंकि इसमें चर y है तो y है, इसमें t चर है तो t है, इसमें आपका x चर है तो x है, यहाँ भी x है तो x है। देखिए पहला पार्ट इसका करते हैं। लिखा है फर्स्ट नंबर कि आपका p y बराबर आपका लिखा है y² - y + 1। इसके तीनों मान निकालने हैं। पहले निकालना है p0, तो y के स्थान पर 0 आप 0 लिख दीजिएगा। 0 का स्क्वायर 0 - 0 + 1, 0 0 हट गया, आपका 1 रहेगा। ठीक, 0 घटा या जोड़ो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये आपका पहला पार्ट इसका निकल आया मान। अब क्या निकालेंगे? आप 1 निकालेंगे, तो आप y के स्थान पर क्या रखेंगे? 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 -1 + 1, +1 -1 कट गया, आप क्या आ गया 1। अब ऐसे ही आप निकालेंगे p2, तो y के स्थान पर आप 2 रख देंगे। y के स्थान पर 2 रखोगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4, 4 - 2 + 1, 4 और 1 कितना हुआ? 5 - 2 बराबर 3। तो इस तरीके से पहले पार्ट के आपके तीनों मान निकल आए, आपका p0, p1 और p2। इसी प्रकार आप दूसरा पार्ट भी करेंगे। इसका दूसरा पार्ट भी इसी प्रकार करना है।
दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है, PT इक्वल टू 2 प्लस टी 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। आपका t का 0 मान रखेंगे, t का मान 0 रहेगा, t का मान 0 का स्क्वायर है और 0 का क्यूब। तो यह आएगा 2, यह आएगा 0, 2 का स्क्वायर आपका 0 और 0 से टकराओगे चूर चूर हो जाओगे, 0 का क्यूब 0 रहेगा, यह आपका 0 घटाओ जोड़ो आपका उतना ही रहेगा 2। अब आप निकालेंगे P1, 1 का मान यहां पर t के स्थान पर 1 रख देंगे, t के स्थान पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये भी आपका 1 का क्यूब रहेगा, यह आएगा 2 1 आपका 3 और यह आएगा 2 by 1 का स्क्वायर 1, 2 की मल्टीप्लाई आपकी 2 आएगा, 2 1 आपका 3 और ये प्लस 2 माइनस 1, यह आपका आ जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। p का मतलब पॉलिनोमियल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। अब निकालेंगे P2, आप यहां पर क्या रखेंगे, t के स्थान पर 2 रखेंगे, ये तो 2 है, t के स्थान पर 2, ये भी आपका t के स्थान पर 2 का स्क्वायर और ये आएगा 2 का क्यूब, ये आपका 2 2 आएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 आपका आएगा 8 और माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल, इसका मान आएगा 4। तो इस तरीके से दूसरे के भी तीनों पार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही वाला क्वेश्चन करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले आप यहाँ 0 रखेंगे, 0 का क्यूब 0 रहेगा, फिर अगली बार 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 रहेगा, फिर आप 2 रखेंगे, 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, इसके भी तीनों पार्ट हो जाएंगे। ऐसे यहाँ भी करेंगे, x का मान 0 0 रखोगे, यहाँ 0 माइनस 1 0 प्लस 1 आपका आएगा माइनस 1 प्लस 1, उसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक। ऐसे x बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 माइनस 1 1 प्लस 1 1 माइनस 1 0 2 प्लस 2 1 प्लस 1 2, 0 से टकराओगे चूर चूर 0 आएगा, ठीक। अब रखेंगे x इक्वल टू 2, आप यहाँ रखेंगे 2 2 से गया 1 आपका आएगा 1, 2 प्लस 1 बराबर आएगा 3, 3 और 1 आपकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3। तो इस तरीके से इसके भी सभी पार्ट और इसके भी सभी पार्ट हो जाएंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने सॉल्व करके बताए हैं, ये आपको स्वयं करना है। यदि आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो। इसके आगे आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। देखिए अब आपका तीसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.2 आपका 2 का तीसरा क्वेश्चन है कि px बराबर आपका 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 है, x बराबर 2 तथा x बराबर माइनस 2 रखने पर px के मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आपका px बराबर क्या है, 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x और प्लस आपका 12। आपको x बराबर पहले क्या रखना है, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखोगे तो आपका इस तरीके से p2 का मान आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा 2, ये आएगा 2 का क्यूब, ये आएगा 13, ये आएगा 2 का स्क्वायर, ये 17 इंटू 2 प्लस 12। आपका 2 का क्यूब क्या आएगा 8, 8 दूनी कितना हुआ 16, 2 दूनी 4 और 13 चक्कू कितना हुआ 52, 17 दूनी आपका 34 प्लस 12, प्लस प्लस वाले आप जोड़ लीजिएगा, 34 और 16 कितना हुआ 50, 50 और 12 आपका 62 माइनस 52 बराबर आएगा इसका मान 10। ये आपका निकला है P2। अब x बराबर माइनस 3 रखने पर x बराबर माइनस 3 रखेंगे तो आपका आएगा P माइनस 3, आपका x के स्थान पर माइनस 3 का क्यूब प्लस माइनस 13, x का मान माइनस 2 माइनस 3 और इसका स्क्वायर प्लस 17 और माइनस 3x का मान प्लस आपका 12। x के स्थान पर जो आएगा वो आप मान रख देंगे कितना माइनस 3। देखिएगा 2 माइनस 3 का क्यूब है और माइनस है यहां पर विषम संख्या है, इसीलिए क्या होगा माइनस में आएगा, माइनस के 27
ये क्या है, माइनस का स्क्वायर है, सम संख्या है तो प्लस, ये आएगा 9 और माइनस प्लस की गुणा माइनस, 17 या 51 और प्लस आपका 12, ये आएगा माइनस के 54 और 13 नंबर आपका 117 माइनस 51 प्लस के आपके 12, माइनस माइनस जोड़ लीजिए, माइनस 117 माइनस के 54 माइनस 51, 7 4 11 और 1 12 का हासिल 2 हासिल 1, आपका क्या आएगा 1 1 2 और 2 और 5 आपका 7, 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1 आपका माइनस, तो आ जाएगा माइनस के 222। तो x बराबर पहले रखा गया 2, आपका ये आ गया, y बराबर क्या रखा गया -3, सॉरी ये आपके प्लस जोड़ दिए गए, ये आपका छूट गया था, इसको देखिए क्या लिखेंगे, प्लस का 12, भाई प्लस का 12 तो रह गया, ये समान निशान तो जुड़ जाएंगे, इतना आएगा, लेकिन इसके आगे आपका प्लस 12 रहेगा, ठीक, सॉरी क्या करते हैं इसमें प्लस आपका 12 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा -210, इस तरीके से आपका ये मान निकल आएगा। तो एक आपका आ गया x बराबर 2 रखने पर ही आया और y बराबर -3 रख, सॉरी x बराबर -3 रखने पर दूसरा आ गया। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 2.2 के 3 तक क्वेश्चन हो जाते हैं और इसके आगे के क्वेश्चन आपको आगे वीडियो मिलेंगे। यदि कोई पार्ट क्लियर नहीं होता तो कमेंट्स के द्वारा पूछेंगे, हम उसका वीडियो ही बना देंगे, ठीक। और इससे पहले के जो आपको एग्जाम्पल हैं वो भी आपको रफ कॉपी पर करना, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ आपको जब ही आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मैथ समझ में नहीं आएगी। तो मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस करना है और लगातार आपको वीडियो देखकर पढ़ना भी है, ठीक।